ये कहानी है गोविंदपुर गांव की रहने वाली माया का। मम्मी, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। पूरे घर देख लिया, आप कहीं नहीं मिले। आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? आपको पता है ना, मैं जब भी बाहर से आती हूँ और आपको नहीं देखती हूँ तो बहुत घबराहट होने लगती है। आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? माया अपनी माँ सुलेखा के साथ रहा करती थी। सुलेखा की एक ही बेटी थी माया, जिसे वह बहुत प्यार करती थी। अरे माया बेटी, तुझे मीठा बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैं तेरे लिए हलवा बना रही थी। हाँ मम्मी, मुझे आपके बनाए हुए हलवे बहुत पसंद है। लेकिन माँ, शादी के बाद तो मुझे आपके हाथ का बना मीठा खाने को मिलेगा ही नहीं। बहुत मिस करूँगी मैं माँ आपको। अरे बेटी, जब भी तेरा दिल चाहेगा मैं तेरे लिए खाना बनाकर तेरे ससुराल ले आऊंगी। तू चिंता मत कर, तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती है। थैंक यू सो मच मम्मी, आप सबसे बेस्ट मॉम हो इस दुनिया की। सुलेखा अपनी बेटी की ये बात सुन बहुत खुश हो जाती है। दोनों माँ बेटी मिलकर हलवा खाते हैं। बेटी माया, मैंने सुना है तुम्हारे ससुराल वालों को भी खाने का बड़ा शौक है, इसलिए तुम भी अच्छा खाना बनाना सीख जाओ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी अपनी ससुराल जाकर अपनी माँ की बेइज्जती कराए। माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पता है ना, आपने मुझे कितना कुछ बनाना सिखाया है और मैंने सब कुछ अच्छे से सीख लिया है। गाजर का हलवा, खीर, मीठे में इतना कुछ। और आपने मुझे जो अच्छी अच्छी सब्जियां बनानी सिखाई है, वो सब मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया है। आपको लगता है क्या मैं आपकी बेइज्जती कराऊंगी अपने ससुराल में? देखना कितना अच्छा खाना बना कर खिलाऊंगी। सब लोग मुझसे बहुत खुश होंगे और आपकी भी तारीफ किया करेंगे। अरे ओ माया बहू, किस ख्याल में खोई हो? कब से आवाज लगा रही हूँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ बताओ कि खाना बना भी या नहीं। हाँ मम्मी जी, सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा। वो खाना ही बना रही थी, खाना बन गया है। आप कहें तो मैं लगा दूँ? हाँ बहू, जल्दी से खाना लगा दे। सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। रवि को भी ऑफिस के लिए निकलना है, उसे भी लेट हो रही है। जल्दी कर तू। आज माया के ससुराल में माया की पहली रसोई थी, जिस कारण से उसे बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ सभी लोग तीखा खाना पसंद करते थे, जबकि माया को मीठा पसंद था। उसे आज अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। अपनी सास के कहने के बाद माया घर के सभी लोगों के लिए नाश्ता लगा देती है। अरे वाह भाभी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है खाने पर से। थोड़ा खाकर भी देख लेते हैं कि स्वाद कैसा है। हाँ बुआ, आपने बिल्कुल सही कहा। खाने की खुशबू तो वाकई में बहुत अच्छी आ रही है। देखती हूँ भाभी ने खाना बनाया कैसा है। माया की बनाए हुए खाने को सभी लोग खाते हैं, लेकिन किसी को भी माया का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता है। अरे माया बहू, जरा यहाँ तो आना। अपनी सास की आवाज़ सुनकर माया तुरंत ही किचन से खाने के टेबल पर पहुंचती है। अरे बहू, ये कैसा खाना बनाया है? कोई स्वाद ही नहीं है इसमें। ये तो बस नमक नमक ही लग रहा है। तुम्हें तो पता है ना, हम लोगों को चटपटा खाना पसंद है। मैंने तुम्हें बता दिया था। ये कैसा मरीजों वाला खाना बना कर ले आई हो? एक काम करो, इन खानों को ले जाओ और थोड़ा चटपटा करके ले आओ, तभी हम लोग खा पाएंगे। मैंने यही सोचकर पहले ही सी मिर्ची थोड़ी तेज रखी थी माँ जी। बहू, मिर्ची थोड़ी तीखी नहीं, ज़्यादा तीखी डाल खिलाना, क्योंकि हम सबको ही चटपटा खाना अच्छा लगता है। अपने सास के ऐसा कहने के बाद माया नाश्ता के टेबल से सारा नाश्ता लेकर किचन में चली जाती है और वहाँ थोड़ी देर खड़ी होकर सोचने लगती है। अब मैं इन खानों को और भी ज़्यादा तीखा और चटपटा कैसे करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, खड़ा गरम मसाले और मिर्ची को सिलबट्टे में पीस देती हूँ और इन सब्जियों में मिला देती हूँ, उससे ये चटपटा हो जाएगा। माया कुछ खड़े मसाले और मिर्च लेकर सिलबट्टे पर पीसने लगती है, जिससे उसके हाथों में जलन भी मचने लगती है। कहीं ये ज़्यादा तीखा तो नहीं हो गया? खैर कोई बात नहीं, दे देती हूँ, वैसे भी इन्हें तीखा खाने की आदत है। माया तुरंत ही वो नाश्ता अपने ससुराल वालों को दे देती है। जिस तीखे मसाले की वजह से उसके हाथ में जलन मच रही थी, वो वही खाकर उसके ससुराल वाले को चटपटा और बहुत ही अच्छा लग रहा था। हाँ बहू, अब हुई ना बात। इसे कहते हैं खाना। हम लोगों को ऐसा ही खाना पसंद है।
तुमने तो बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना बना दिया है, इसे कहते हैं खाना। अब तुम ऐसा ही स्वादिष्ट और चटपटा खाना हम सबके लिए बनाया करो। अपने ससुराल वालों को इस तरह से खुश देखकर माया को भी बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि वह जिस तरह से अपने ससुराल वालों को खुश देखना चाहती थी आज वो देख ली थी। लेकिन इस तरह से तीखा मसाला पीसकर माया के हाथों में जो जलन मच रही थी वो तो वो ही जान रही थी। वो रोज़ किचन में जाकर बर्फ़ के पानी से अपने हाथ को सेका करती थी, लेकिन अब तीखे खाने का सिलसिला इसी तरह से चलने लगा। बेचारी माया रोज़ सिलबट्टे पर तीखे मसाले पीसा करती थी और उन तीखे मसालों को पीसकर अपने ससुराल वालों को खिलाया करती थी। सबको रोज़ रोज़ तीखे मसाले खाने होते हैं, लेकिन कोई मेरे बारे में नहीं सोचता है। मेरे हाथों में कितनी जलन होती है, किसी को परवाह नहीं है। उफ, अब तो मेरे हाथों में इतनी जलन हो रही है कि मुझसे ये मसाले भी नहीं पीसे जा रहे हैं। बेचारी माया, उसके हाथों में बहुत ही जलन हो रहा था, फिर भी वह किसी तरह मसाला पीसकर खाना बनाकर तैयार करती है और अपने ससुराल वालों को खिलाती है। इसी तरह वह सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम मसाला पीसकर अपने ससुराल वालों को खिलाया करती थी, क्योंकि उन्हें सिलबट्टे का पीसा हुआ मसाला ही पसंद था। माया जब भी मिक्सर में मसाला पीसने की बात करती, उसके ससुराल वाले कह देते कि उन्हें मिक्सर का मसाला पीसा हुआ पसंद नहीं आता, इसलिए सिलबट्टे पर ही पीसा करें। अरे बहू माया, आज निशा के कॉलेज की कुछ सहेलियां तुमसे मिलने आने वाली हैं। तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए खाना यहीं खाएंगी। खाना थोड़ा अच्छा और तीखा चटपटा बनाना, क्योंकि उन्हें तो हमसे भी ज़्यादा चटपटा खाना पसंद है। और पहली बार तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना खाएंगी, तो मैं नहीं चाहती कि उन्हें किसी चीज़ की कमी लगे। ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन लोगों के लिए तीखा और चटपटा खाना बना दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। बेचारी माया अपने सास से कह तो देती है, लेकिन उसे कितनी तकलीफ़ हो रही थी वो तो सिर्फ वो ही जानते थे। उतनी तकलीफ़ होने के बाद भी माया सभी के लिए तीखा और चटपटा खाना बनाकर तैयार कर देती है। घर में सबको अपनी अपनी पड़ी है, कोई मेरी फिक्र नहीं करता मैं किस हाल में हूँ, किस तरह इस तरह का खाना बना रही हूँ, ये कोई नहीं समझता है। सबको बस अपनी चिंता है। माया आज भी किसी तरह खाना बनाकर तैयार कर देती है, लेकिन मिर्ची की वजह से उसके हाथों में लाल लाल दाने निकल आते हैं और उसे बहुत तकलीफ़ भी हो रही होती है। माया सभी के लिए खाना निकाल देती है और टेबल पर लगा देती है। तभी उसकी सास उससे कहती है, माया बहू, तूने खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत ही लजीज लग रहा है देखने में। लेकिन बेटा, आज निशा की सहेलियां जो आने वाली थी किसी कारण नहीं आ पाई हैं। माया के साथ इतना कह ही रही थी कि उसकी नज़र माया के हाथों पर पड़ती है। बेटा माया, तेरे हाथों में ये क्या हो गया? ये लाल लाल दाने कैसे हो गए? क्या हुआ है तुझे? बेटा कुछ तो बोल, तू चुप क्यों है? तभी माया रोते हुए कहती है, जब से मैं यहाँ आई हूँ सबको तीखा खाना पसंद है, लेकिन इस तीखे खाने को बनाते बनाते मेरे हाथों में ये छाले निकल आए हैं। इतना तीखा मसाला जब मैं सिलबट्टे पर पीसती हूँ तो मेरे हाथों में जलन होने लगती है और उन्हीं की वजह से मेरे हाथों में ये दाने निकल आए हैं। माया की ये बातें सुन घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब तो किसी से खाना भी नहीं खाया जा रहा था। अरे माया बहू, अगर ऐसी बात थी कम से कम मुझसे तो कह दिया होता। मुझे लगा आप लोगों को बुरा लगेगा, आप लोग समझेंगे आप लोगों की बहू कामचोर है, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। माया की बातें सुन घर वालों को बहुत अफसोस होता है और उस दिन से वे लोग हमेशा हमेशा के लिए माया से तीखा खाना बनवाना बंद कर देते हैं। अब जब भी घर में तीखा या चटपटा बनता, माया की सास खुद ही बनाया करती थी। इधर निशा भी घर के काम करने लगी थी, जिस कारण से अब माया को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती थी और अब खुशी खुशी माया भी अपने ससुराल में रहने लगती है।